हेलो बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड मतलब एनसीईआरटी बुक जो है हिंदी मीडियम का क्लास 8 का हम स्टार्ट करने वाले, जिसमें पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या का आज पहला पार्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन वाला, तो इसमें हम सारे थ्योरी को कवर करेंगे। इसमें कुछ पहले इम्पोर्टेंट परिभाषा है, उसको जान लेते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या, शॉर्टकट में जानेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? 1 से 1 2 3 etc। ये हो गया गिनती की संख्या, तो इसी को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या। ये सब हम बचपन में भी पढ़े होते हैं, लेकिन ये मेरा कर्म है बताना, कर्तव्य है। क्योंकि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है और ये इन्फिनाइट तक चलते रहता है। किंतु इसमें एक तो संख्या छूट रहा है, उसका नाम क्या है? 0। तो वही गिनती की संख्या के साथ शून्य को शामिल कर दे तो ये संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या में 0 को शामिल किए। पूर्णांक में देखिए 0 के साथ ये सारे प्लस वाले नंबर, मतलब पॉजिटिव, मतलब हिंदी में बोलते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या भी होना चाहिए। मतलब ऐसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और 0 ये तीनों हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्या समझ गए। उसके बाद हम समझेंगे, अब हमारा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वही पढ़ेंगे, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q ये दोनों जो है क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। इक्वल टू पूर्णांक, मतलब ये दोनों जो है पूर्णांक होना चाहिए। हाँ, और q बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए, तब ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये समझ गए? तो अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे परिमेय संख्या का।